हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं स्क्रू स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का हम लोग का चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो आगे हम लोग जितना क्वेश्चंस लिखे थे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर के, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर, ये हम लोग का चल रहा है। इसमें से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जहां तक हम लोगों का हो चुका है उसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और वो हमारा है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हमारा, चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा परिभाषित करें। चूड़ियों से संबंधित, चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों की निम्नलिखित शब्दों की, चूड़ियों से निम्नलिखित शब्दों की परिभाषित करें। शब्दों को परिभाषित करें, को परिभाषित करें, परिभाषित करें। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम आंसर देंगे इसका। आंसर क्या है कि नहीं, अभी क्वेश्चंस में ही परिभाषित किसको करना है, ये क्वेश्चन सभी उस टॉपिक का नाम अभी देना बाकी है। परिभाषित किससे करना है, वो परिभाषित करने वाले शब्द कौन से हैं। सबसे पहले है अंतराल व्यास। क्या है? अंतराल व्यास। अंतराल व्यास, ठीक। और दूसरा कह रहा है अभिहित व्यास। अभिहित व्यास दूसरा है, अभिहित व्यास। अभिहित व्यास, ये दो हैं। अब हम आंसर पे आते हैं। आंसर पर आते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं अंतराल। अंतराल क्या है? सबसे पहले आते हैं, हमारा फर्स्ट है जो अंतराल। ये हेडिंग हो गई अंतराल। अंतराल क्या है? अंतराल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सो कहते हैं पिच डायमीटर। पिच डायमीटर, PITCH, पिच डायमीटर। पिच डायमीटर, ये होता है पिच डायमीटर। हाँ, आगे क्वेश्चंस क्या है? लघु और दीर्घ व्यास के, लघु और लघु और दीर्घ व्यास, लघु और दीर्घ व्यास के माध्य को, के माध्य को, के माध्य को, के माध्य को अंतराल व्यास कहते हैं। को अंतराल व्यास कहते हैं। अंतराल व्यास कहते हैं। नेक्स्ट है इसका
दूसरा है, ये तो फर्स्ट था, अब दूसरा है लघु, नहीं दूसरा है अभिहित व्यास। अभिहित व्यास, ये हेडिंग है, नहीं ये हेडिंग है, ये अभिहित व्यास। अभिहित व्यास, ये दूसरा है अभिहित व्यास। अभिहित व्यास को हम लोग कहते हैं नॉमिनल डायमीटर, इसको कहते हैं नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर लिखते हैं। बेलनाकार सतह के व्यास को बेलनाकार सतह के व्यास को बेलनाकार सतह के व्यास को जिस पर चूड़ियां काटी जाती हैं, जिस पर चूड़ियां जिस पर चूड़ियां काटी जाती हैं, काटी जाती हैं, जिस पर चूड़ियां काटी जाती हैं उसे अभिहित व्यास कहते हैं। उसे अभिहित व्यास कहते हैं। उसे अभिहित व्यास कहते हैं। देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। नंबर 1 है अंतराल व्यास और दूसरा है अभिहित व्यास। अंतराल व्यास यानी कि पिच डायमीटर और अभिहित व्यास यानी कि नॉमिनल डायामीटर। अभिहित व्यास क्या है और अंतराल व्यास क्या है, ये जानना है। अंतराल व्यास यानी कि पिच व्यास कहते हैं, यानी कि लघु और दीर्घ व्यास के माध्य को अंतराल व्यास कहते हैं। लघु और दीर्घ माध्य के लघु और दीर्घ व्यास के मध्य को हम लोग पिच डायमीटर मानते हैं, वही होता है पिच डायमीटर। और अभिहित डायमीटर क्या है, यानी कि नॉमिनल डायमीटर क्या है, बेलनाकार सतह के व्यास की चूड़ियों पर काटी जाती हैं। बेलनाकार सतह होता है, मान लीजिए बेलनाकार सतह है, इस पे जो चूड़ियां काटी जाती हैं उस चूड़ियों को जो है हम अभिहित व्यास कहते हैं। अंतराल व्यास क्या हो गया, अंतराल व्यास जब हम बनाते हैं, चूड़ियों को बनाते हैं, तो ये हमारा बाहर के व्यास हो गए, ये हमारे अंदर के व्यास हो गए, ये बाहर के व्यास, ये अंदर के व्यास। और इन चूड़ियों को जब हम मिलाते हैं, इन चूड़ियों को जब हम मिलाते हैं, यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, ठीक है। तो लघु लघु यानी कि बड़ा व्यास यहाँ और दीर्घ व्यास है, इनके बीच इनके और इनके बीच एक काल्पनिक होता है, उसे हम अंतराल व्यास कहते हैं, उसी को हम अंतराल व्यास कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पिच डायमीटर हो गया, पिच व्यास हो गया। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और ये अभिहित व्यास क्या है, अभिहित व्यास जो हम चूड़ियों पे काटते हैं, अभिहित व्यास जब हमारे बेलनाकार कोई सतह होता है, कोई बेलनाकार सतह होता है
और इस पे जब हमारी ये चूड़ियाँ होती है नॉमिनल करने के लिए, तो उन्हीं पे हमारा जो है, जो चूड़ियाँ हैं उन्हीं को हम लोग अभिहित व्यास कहते हैं। नॉमिनल डायमीटर, जब नॉमिनल डायमीटर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो उसके प्रत्येक पार्ट का नाम लिया जाता है, उसकी ड्राइंग बनाई जाती है और उसके प्रत्येक पार्ट का नाम बताया जाता है, और वही नॉमिनल डायमीटर को ही हम लोग जो है अभिहित व्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। चूड़ियों से संबंधित, चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। क्या क्या इसमें परिभाषित करना है? ये पूरी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें, ये क्या है कि जब नॉमिनी कल्चर, थ्रेड का नॉमिनी कल्चर बताया जाता है, उसमें ये सारे शब्दों को लिखवाया जाता है, बताया जाता है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसके हर चीज को अलग अलग क्वेश्चन बना करके शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर के रूप में वो आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर के रूप में वो सारे आ रहे हैं। ये फर्स्ट हो रहा है अंतराल यानी कि पिच। अंतराल यानी कि इसको कहते हैं पिच, पिच हो गया। दूसरा इसका क्या हो रहा है, वहन दूरी। वहन दूरी, इसको लीड कहते हैं। और थर्ड क्या है, चूड़ी की ढलान। चूड़ी की ढलान, चूड़ी की ढलान, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ थ्रेड। स्लोप ऑफ थ्रेड, स्लोप ऑफ थ्रेड जिसको कहते हैं स्लोप ऑफ थ्रेड। ये तीन चीजें बताना है हमको, अंतराल यानी कि पिच को, वहन दूरी यानी कि लीड को, और चूड़ी की ढाल यानी कि स्लोप ऑफ थ्रेड को। तो आते हैं आंसर पे हम लोग। आंसर में सबसे पहले हम लिखते हैं अंतराल। फर्स्ट क्या है, अंतराल, जिसको हम लोग कहते हैं पिच। पिच क्या होता है, लिखते हैं चूड़ी के एक बिंदु से, चूड़ी के एक बिंदु से आसन्न चूड़ी के, आसन्न चूड़ी के
एक बिंदु को एक बिंदु को समांतर दूरी के बिंदु को बिंदु की समांतर दूरी बिंदु की समांतर दूरी बिंदु की समांतर दूरी बिंदु की समांतर दूरी को अंतराल कहते हैं। को अंतराल कहते अंतराल कहते हैं। सेकंड है वहन दूरी यानी कि लीड। वहन दूरी जिसको लीड कहते हैं। वहन दूरी क्या है? एक चक्कर में ढिबरी एक चक्कर में ढिबरी यानी कि ऐसे थ्रेड चल रहा है एक चक्कर में, जहां ऊपर से नीचे एक आगे, जहां तक एक चक्कर में जितना वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो आगे इस तरह से थ्रेड बना रहा था, आगे इस तरह से, फिर वो आगे इस तरह से, फिर वो आगे इस तरह से बढ़ता जाता है। तो एक चक्कर में यानी कि ऊपर से नीचे तक जितना पूरा करता है उसी तरह एक चक्कर में ढिबरी यानी कि नट या काबले काबले यानी कि बोल्ट काबले या बोल्ट द्वारा अक्षीय द्वारा अक्षीय द्वारा अक्षीय दिशा में तय की गई दूरी अक्षीय दिशा में तय की गई दूरी को वहन दूरी कहते हैं। को वहन दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है चूड़ी की ढलान स्लोप ऑफ थ्रेड। थर्ड है चूड़ी की ढलान यानी कि स्लोप ऑफ थ्रेड स्लोप ऑफ थ्रेड स्लोप ऑफ थ्रेड वहन दूरी के आधे को वहन दूरी के आधे को वहन दूरी के वहन दूरी के आधे को चूड़ी की ढलान कहते हैं। चूड़ी की ढलान कहते हैं। ढलान कहते हैं। वहन दूरी यानी कि लीड कि उसके आधे दूरी को
जो है उसको स्लोप कहते हैं, ढलान कहते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से यह भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि चूड़ी से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। और परिभाषित किसे करना था कि अंतराल को यानी कि पिच को, वहन यानी कि लीड को, और चूड़ी की ढलान यानी कि स्लोप को। जब थ्रेड आपका बनता है, जब आपका थ्रेड बनता है डायमीटर, ये इंटरनल डायमीटर, ये अगर जितना हमने डी लिया है वो डी/2 जो होता है, डी/2 जो होता है, ये लिए यहाँ मिलाए, यहाँ से यहाँ मिलाए, यहाँ से यहाँ मिलाए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये हमारा पिच होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये हमारा पिच हो गया। और इसके बहन यानी कि जो लीड है, जब एक चक्कर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी कर लेता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर पूरी कर लेता है, तो वो हमारा लीड हो गया। और इसके ढाल क्या हो गए, स्लोप ऑफ, यानी कि उसके आधे को, इसके आधे को, यानी कि ये हमारा ढाल वाला पार्ट है, यहाँ से गया यहाँ से आया, यानी कि हाफ पार्ट जो इसका हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका हाफ पार्ट हुआ, ये इसका ढाल हो गया, स्लोप ऑफ थ्रेड हो गया, स्लोप ऑफ थ्रेड हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि उल्टी और सीधी चूड़ी किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा पहले होगा, उल्टी चूड़ियां और सीधी चूड़ियों को परिभाषित करें। उल्टी चूड़ियों और सीधी चूड़ियों को परिभाषित करें। क्वेश्चन है, उल्टी चूड़ियां चूड़ियां उल्टी चूड़ियां और सीधी चूड़ियों और सीधी चूड़ियां सीधी चूड़ियां उल्टी चूड़ियों, ऐसा करें, उल्टी चूड़ियों और सीधी चूड़ियों को परिभाषित करें। परिभाषित करें। आंसर सबसे पहले फर्स्ट है उल्टी चूड़ी, उल्टी चूड़ियां फर्स्ट में लेफ्ट हैंड थ्रेड,
लेफ्ट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड देखते हैं। उल्टी चूड़ियां वह हैं, उल्टी चूड़ियां वह हैं, चूड़ियां वह हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में, जो घड़ी की विपरीत दिशा में, जो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते समय, दिशा क्वेश्चन में एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते समय, में बढ़ते समय, में बढ़ते समय ढिबरी नट में आगे बढ़ती है, ढिबरी कोष्ठ में नट आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। सेकंड है सीधी चूड़ियां, सीधी चूड़ियां सो कहते हैं राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड। सीधी चूड़ियां वह हैं जो वह हैं जो घड़ी की दिशा, जो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में बढ़ते समय, में बढ़ते समय ढिबरी आगे बढ़ती है, में बढ़ते समय ढिबरी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। यह है उल्टी और सीधी यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के बारे में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के बारे में है कि उल्टी चूड़ियां किसे कहते हैं और सीधी चूड़ियां। मान लीजिए यह हमारा बोल्ट है और ये नट है, एक में लगा हुआ है। जब हम इसे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में हम ले जाते हैं अपने नट को यानी कि ढिबरी को, तो और वह बोल्ट में आगे बढ़ती है तो वह उल्टी यानी कि विपरीत यानी लेफ्ट हैंड साइड सेट हो जाता है। और जब हम इस चूड़ी को या इस नट को
बोल्ट में सीधे ले जाते हैं और सीधे में हमारा आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। नट को इस तरह से नट को आगे हम लेके बढ़ाते हुए जाते हैं, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज यानी कि सीधी चूड़ियां होती हैं। तो इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड जो आगे बढ़ती है, डिबरी आगे बढ़ती है अरे बोल्ट में, वो हमारी जो है उल्टी चूड़ियां हो गई, यानी कि जो घड़ी की दिशा के विपरीत जाती है वह उल्टी चूड़ियां हो गई। जो घड़ी की दिशा के सीधी दिशा में जाती है, क्लॉकवाइज जाती है, नट आगे बढ़ता है, वह हमारा सीधी चूड़िया हो गया या राइट हैंड थ्रेड हो गया। इस तरह से ये हमारा राइट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड हो गया। तो अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना। ये 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यू में सीधे तौर पे क्वेश्चन जो बनते हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो छोटे छोटे इससे आपको जानकारी मिलेगी कि उल्टी सीधी कैसे, उल्टी चूड़ी किधर से जाएगी, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा कि दोनों होगा कि नहीं होगा, इस तरह से बनता है। तो इस तरह से इसको जानने से हमारे एमसीक्यू और एग्जाम का बेस हमारा क्लियर होगा और इस साथ ही हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा हर चैप्टर के। इस तरह से एक तरह से समझ लिए निचोड़ है और 60 क्वेश्चन आंसर हमारे एमसीक्यू बेस पे बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना।